चुनाव आयोग की ओर से कल दोपहर 3 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इंतजार कल दोपहर 3 बजे का अब किया जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की तारीखों का कल ऐलान हो जाएगा। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर खुद इस बात की जानकारी दी और खबर यह भी है कि 6 से 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। खबर यह भी है कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान भी साथ में ही कल चुनाव आयोग करेगा। मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। मनु शर्मा मेरे साथ राजस्थान के अपडेट्स के साथ हैं, साथ ही साथ मेरे साथ जतिन रावल जुड़ गए हैं गुजरात से। जतिन रावल, आपके पास मैं आती हूं। गुजरात महत्वपूर्ण राज्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य। अब कितने चरणों में गुजरात में हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव, क्या सूत्रों के हवाले से पता चल पा रहा है आपको? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मैसेज आया, जानकारी आई, कल चुनाव आयोग के द्वारा कल दोपहर को 3 बजे दिल्ली में जो है चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लोकसभा जो 2024 का जो चुनाव है उसकी जानकारी जो है वो कल दी जाएगी। गुजरात की अगर बात करें तो तकरीबन अगर गुजरात में बात करें तो गुजरात में शायद 1 या 2 चरण के अंदर ये चुनाव जो है हो सकता है। 26 सीटें जो लोकसभा की है गुजरात के अंदर जो है, जिसकी तैयारियां जो है हालांकि बहुत पहले से ही चल रही है। अगर 2019 की बात करें, 19 में मार्च 10 को ही जो है ये चुनाव जो है वो घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस बार उससे थोड़ा लेट है। लेकिन कल चुनाव जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा जानकारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गई है। कल दोपहर को 3 बजे चुनाव जो है वो जारी होगा। इससे पहले आज अगर बात करें गुजरात के अंदर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा आज यहाँ पर रैली जो है वो गुजरात के अंदर आयोजित, अहमदाबाद के अंदर आयोजित की गई थी, जिसमें अमित शाह ने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार विकास करती जा रही है और उन्होंने 33% अनामत महिलाओं को देकर महिला को भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 1500 जो पार्टियां है राजकीय, जिसमें से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जो है वो गृह मंत्री जो बनने के लिए दावेदार माना जाता है। सभी लोगों को समान तक जो है वो इस पार्टी में दी जाती है। कैडर बेस्ड ये पार्टी है, यानी कि लोक चुनाव कल घोषित होने वाला है। उससे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बहुत बड़ी एक बिल्कुल मनु जी के पास में जाती हूँ। मनु जी, चूंकि चंद घंटे अब कुछ बचे हुए हैं, कल दोपहर 3 बजे करीब आप लेकर चलिए 24 से 25 घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में अब जब कुछ चंद घंटे बचे हैं तो बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं करने के लिए अब कम ही समय बचा है। और भजनलाल कैबिनेट की कल बैठक हुई। केंद्र सरकार ने तो 2 रुपए घटाए ही हैं पेट्रोल डीजल पर, साथ ही साथ वैट वहां पर भजनलाल सरकार ने कम किया है। अब जब चूंकि चंद घंटे बचे, ऐसे में इन घंटों में क्या कुछ और घोषणाएं हो सकती हैं? देखिए, घोषणाएं नहीं, लेकिन जो परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास होना है चुनाव से पहले, उसके ऊपर एक्टिव हो गए। आज 3 बड़े कार्यक्रम रखे गए जयपुर के अंदर भी, जहां पर कालवाड़ रोड पर जो एक आरओबी बनना था उसका लोकार्पण किया गया। इसी तरीके से जवार सर्किल पर जो जवार गेट बना हुआ है वहां भी एक अंडरपास बनना था, उसका आज लोकार्पण किया जा रहा है। B2 बाईपास पर एक जो बनाया गया उसका भी लोकार्पण। यानी तमाम जितने भी जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी है उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया गया और तीनों जगह वहां पर मंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। एक कार्यक्रम तो अभी चल रहा है, जो हटौड़ा के अंदर जो कालवाड़ रोड है वहाँ शिलान्यास किया जा रहा है, उसका लोकार्पण किया जा रहा है, क्षमा कीजिएगा, और 2 कार्यक्रम और होने हैं। तो यानी कि जितने भी सरकार की तरफ से जनता को जो सौगात देने के जो कार्यक्रम हैं वो सब कुछ आयोजित हो रहे हैं, क्योंकि चंद घंटे बचे हैं, जिसके बाद में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और उसके बाद में तमाम ऐसे कोई कार्यक्रम और जिसके अंदर मंत्री लोग भाग नहीं ले सकेंगे, ऐसे में पहले से उनका लोकार्पण और ठीक है। मनु जी बने रहिए मेरे साथ। लखनऊ से अभिषेक भी हमारे संवाददाता, उनके पास भी जाती हूँ मैं। अभिषेक, अब चूंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा, लेकिन अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है राजनीतिक दलों ने, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी। कब कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी? 2 महत्वपूर्ण सीटें रायबरेली और अमेठी, कौन होगा वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार? चर्चाएं किस तरह की हैं और कब तक माना जाए? चूंकि तारीखें तो कल आ जाएंगी, लेकिन लिस्ट कब आएगी? बिल्कुल, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कुछ दिन पहले कांग्रेस में यहाँ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई थी। सभी बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के उस बैठक में मौजूद थे, चाहे वो प्रमोद तिवारी की भी बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए अजय राय की, या फिर अविनाश पांडे जो प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं। ये सभी लोग और बाकी यूसीसी से जुड़े हुए या कहा जाए कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़े हुए जितने बड़े चेहरे थे वो सब
यहाँ पर मौजूद थे। और स्क्रीनिंग कमेटी ने यह तय किया कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार से ही कोई चुनाव लड़े, तभी समीकरण मुफीद होंगे। और वहां से मंगाई गई रिपोर्ट्स, यानी जो कांग्रेस के अपने प्रतिनिधियों की तरफ के लिए जो रिपोर्ट्स मंगाई जाती है, उनकी तरफ से क्षेत्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें भी इस बात का बार बार जिक्र था। वहां के लोकल लोग भी यही चाहते थे, और जिसके बाद ये रिपोर्ट सीधे अध्यक्ष को भेजी गई है। और अब देखना होगा कि गांधी परिवार से कौन चुनाव लड़ता नजर आ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि खासतौर पर रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर ही चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि लंबे समय से परंपरागत तौर पर कांग्रेस के खाते में ये सीट रही, और उसके बाद जब बदलाव होना शुरू हुआ, हालांकि इस वक्त रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं, अमेठी सीट पर राहुल गांधी की हार के बाद वहां से स्मृति ईरानी सांसद हैं। इस बार समीकरण कैसे होंगे, क्या बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण कई राज्य हैं। सोनिया गांधी, आप बने रहे अभिषेक, मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन भी जुड़ गए हैं। विपिन, पंजाब की 13 सीटें, हरियाणा की 10 सीटें, चंडीगढ़ की 1 सीट, अब तारीखें जब कल सामने आ जाएंगी तो क्या पूरी पिक्चर रहने वाली है? और हरियाणा में तो बहुत चीजें बदली भी हैं, जो कल तक मुख्यमंत्री थे अब वो करनाल से मैदान में होंगे। देखिए बिल्कुल, और सियासत में यही जो है बड़ा अनएक्सपेक्टेड रहता है कि तमाम चीजें जो है एकाएक घटित हो जाती हैं। अब जिस तरह से अगर बात करें 2019 की, तो 7 फेजेस में चुनाव जो है वो हुआ था, और ऐसी परिस्थिति में जो है अप्रैल के सेकेंड वीक से लेकर जो है मई के सेकेंड वीक तक जो है चुनाव चले थे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग की ओर से कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो किस तरह से जो है चुनावों के तारीखों का ऐलान किया जाता है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया रहती है, और उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद तमाम राज्यों से फीडबैक लेने के बाद ही तिथियों का जो है वो ऐलान किया जाता है। आपने तीनों राज्यों का जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा आपने। हरियाणा में इस समय सियासी उठापटक चल रही थी, पूरा का पूरा नेतृत्व जो है वो बदला गया है, लेकिन उम्मीदवारों की सूची की बात करें तो पहली जो सूची आई हरियाणा की, उसमें 6 उम्मीदवार जो है 10 लोकसभा सीटों के लिए उनका ऐलान किया गया है। और ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल से उतारा गया है। ऐसे में पुराने चेहरों पर विश्वास जताया गया। जो पहली सूची थी उसमें पुराने चेहरों पर भी विश्वास जताया गया, क्योंकि रतनलाल कटारिया का निधन होने के बाद अंबाला की सीट रिजर्व है, वो खाली थी। तो ऐसे में उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया को टिकट दी गई है। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक बार फिर से राव इंद्रजीत और जो है कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से जो है मैदान में है, धर्मवीर सिंह भिवानी से मैदान में है। वहीं आम आदमी पार्टी छोड़कर आए अशोक तंवर जो है उन्हें सिरसा से उतारा गया है। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब ने 8 जो है लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से लिस्टें जारी की गई थी, जिसमें 5 मौजूदा मंत्री हैं, यानी कि मौजूदा स्टेट कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं को जो है टिकट दिया गया है। और कांग्रेस से टूटकर कई ऐसे विधायक हैं जो कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और चाहे बात करें गुरप्रीत सिंह जीपी की, उन्हें जो है चुनावी मैदान में लोकसभा की उतार सकती है। विपिन, परनीत कौर को लेकर भी जानकारी दीजिए, बीजेपी की कैंडिडेट होंगी क्या वो? माफ कीजिएगा, आपका सवाल है। परनीत कौर बीजेपी की उम्मीदवार होंगी क्या विपिन? पंजाब में कैप्टन की अगर बात करें तो पटियाला सीट जो है वो बेहद क्रूशल है। पटियाला सीट जो है बेहद क्रूशल है। और ऐसी परिस्थिति में क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जितनी बार भी दिल्ली गए हैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद, तो उनकी ओर से उनके साथ उनकी सुपुत्री जो है वो रही हैं। और लगातार राजनीति की अगर बात करें तो वो जो है अपनी जो है सुपुत्री को आगे करते नजर आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में परनीत कौर कहां से चुनाव लड़ेगी ये कहना बेहद जल्दबाजी होगा। क्या पटियाला से ही उन्हें उतारा जाएगा या फिर उनकी सीट बदली जाएगी या कहीं और से उन्हें टिकट दिया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है वो लिस्ट आने के बाद ही स्पष्ट होंगी। लेकिन परनीत कौर हमेशा से पटियाला की सीट से जो है परंपरागत सीट उनकी रही है। तो ऐसे में जब लिस्ट आएगी बीजेपी की पंजाब को लेकर, तो देखना ये होगा कि क्या उनको इस लिस्ट में परनीत कौर का नाम आता है या किसी और का नाम आता है। बिल्कुल, मेरे साथ शक्ति भी जुड़ गए हैं पटना से। शक्ति, कितने चरणों में बिहार में हो सकते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार ये बड़े राज्य हैं, यहाँ की राजनीति तो महत्वपूर्ण और दिलचस्प है ही, लेकिन राज्य भी बड़े हैं, सीटें भी बहुत ज्यादा आती हैं। ऐसे में बिहार में क्या जानकारी मिल रही है, कितने चरणों में हो सकते हैं चुनाव? जी बिल्कुल, देखिए 40 लोकसभा की सीटें बिहार में आती है, बड़ा राज्य है एक। तो बिहार में जो है जब चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने चरणों में जो है चुनाव होगी। लेकिन 3 से 4 चरणों में जो है मतदान जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है कराया जा सकता है। और आपको बताया कि अभी तक कल जिस तरह से अब सीट से मतदान की तारीखों की घोषणा होगी, लेकिन अभी भी बिहार में जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है पेच फंसा हुआ है। चाहे हम बात एनडीए गठबंधन की करें या इंडिया ब्लॉक की बात करें, दोनों ही गठबंधन में
में जो है अभी भी बिहार को लेकर जो है सीट शेयरिंग को लेकर जो है अभी भी फार्मूला तय नहीं हो पाया है कि कौन सी पार्टियां किस सीट पर चुनाव लड़ेगी और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर अभी भी जो है खास करके अब जो है एनडीए में हालांकि बहुत चीज़ें क्लियर होती जा रही है और आज शाम तक जो है एनडीए की तरफ से जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो बता दिया जाएगा। लेकिन महागठबंधन की हम बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इंडिया ब्लॉक में आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है पेच अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जो है इस बार 12 से 15 लोकसभा सीटों पर जो है चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। तो आरजेडी पशुपति जो है पारस भी इसके अलावा कांग्रेस को शक्ति जो आज है कुछ बड़ा 8 ऐलान से कर 9 सकते सीटें ही हैं। देने प्रेस पे कॉन्फ्रेंस शक्ति उनकी होने वाली है, ऐसे में क्या कुछ बड़ा ऐलान आज पशुपति पारस की ओर से हो सकता है और क्या ये माना जाए कि एनडीए में फॉर्मूला फाइनल हो गया है, सब कुछ ठीक है? देखिए पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों चाचा भतीजों को लेकर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की सरदर्द जो है वो बढ़ गई थी और इसको लेकर जो है खास करके सबसे अहम ये था कि जो